जी अस्सलाम वालेकुम। ताहिर ख़ान एडवोकेट। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो डाइवोर्स से रिलेटेड लेके आया हूँ। इसमें जजमेंट भी लेके आया हूँ कि यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है अगर वो रिफ्यूज़ करता है अफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स का सर्टिफिकेट जारी करने से, तो उसमें क्या रेमेडी और क्या रिपोर्टेड जजमेंट है। और जो तलाक़ का इस्लामिक जो प्रोसेस है, तरीक़ाकार है, या जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है 1961, उसमें क्या तरीका कर दिया गया, और जो ज़ुबानी तलाक़ है उसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट होते थे और क्यों ये मना की गई और क्या सज़ा है इसमें अगर ज़ुबानी तलाक़ दी जाए। ये मैं सारे टॉपिक आज लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं कि इसमें जो 1961 का जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसमें ये मेंशन किया गया कि आप रिटन डाइवोर्स ही दे सकते हैं। अगर ज़ुबानी डाइवोर्स दी जाए तो उसमें सज़ा का जो है 1 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है और 5000 जो है जुर्माना भी किया जा सकता है। और जो ज़ुबानी जो तलाक़ थी उसे क्यों रोका गया, इस वजह से रोका गया कि बाज़ औक़ात इस तरह से होता था कि बंदे की डेथ हो जाती है डाइवोर्स देने के बाद, तो ज़ुबानी तलाक़ जो है अगर दी हुई है तो जो ख़ातून है वो बाज़ औक़ात आके, ये कई दफ़ा मैटर्स अराइज़ हुए कि उसमें वो कहती थी कि डाइवोर्स हुई नहीं, जिसकी वजह से फिर विरासत में हिस्सा डिमांड किया जाता था। और अगर सरकारी मुलाज़िम है बंदा जो जो जिसकी डेथ हो गई, जिसने डाइवोर्स दी थी ज़ुबानी, तो वो फिर पेंशन की भी एंटाइटल बन जाती है क्योंकि रिटर्न कोई चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से ये इस पे कदगन लगाई गई, इसको पनिशेबल किया गया 1961 में जाके। उससे पहले जो ज़ुबानी तलाक़ का सिलसिला जारी था, फिर ये रोका गया। तो उसके बाद 1 ईयर की पनिशमेंट और 5000 इसमें फ़ाइन भी जो किया गया। प्रोसेस क्या है तलाक़ का, पहले तो ये है कि ये आप देख लें कि नापसंदीदा चीज़ है, ये आखिरी हद अगर बिल्कुल गुजारा नहीं है तो ये राइट दिया गया। तो इसमें जो है अगर जो है प्रोसेस जो है उसमें देखें तो ज़हनी तौर पे बंदा आज़ाद हो, परेशान ना हो, गुस्से में ना हो, तो और औरत जो है वो पाकी की हालत में हो, तो ये डाइवोर्स दी जाएगी। और 3 डाइवोर्स का सिलसिला इसमें रखा गया है। आफ्टर एवरी मंथ डाइवोर्स जो है वो भेजी जाएगी। और इसमें जो है वो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है उसे नोटिस दिया जाएगा तलाक़ का, मतलब तलाक़ उसे भिजवाई जाएगी। और एक औरत जो है को उसकी जो 3 अमूमन जो है वो डाइवोर्स तैयार की जाती हैं, 3 परतें। तो एक जो है वो यूनियन काउंसिल में भेजी जाती है, एक औरत के पास उसको सेंड की जाती है, एक आदमी अपने पास रख लेता है। तो जब उसको मिलेगी 1 मंथ के अंदर अंदर वो उस साल से कॉल करता है दोनों फ्रीकैन को, कि जो है वो किसी बंदे को बुला के, औरत की तरफ से भी किसी को और आदमी की तरफ से आदमी या उसकी तरफ से किसी को, तो ये सालसी कौंसल या मसालती कौंसल वो बुलाता है। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद वो बाउंड है कि वो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट, जो इफेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स है उसका सर्टिफिकेट जारी करे चेयरमैन। अगर वो रिफ्यूज़ कर दे या जो आदमी विड्रॉ कर ले तलाक़ जो है, और वो कब विड्रॉ नहीं कर सकता, ये भी मैं आगे जाके ये जजमेंट है मिस्टर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब की रिपोर्टेड जजमेंट है, ये मैं बताता हूँ इसमें। तो ये तरीक़ाकार अगर अब इसमें जो 3 डाइवोर्सेस का सिलसिला है वो क्यों रखा गया है कि अगर उसमें आफ्टर इफेक्ट क्या है उसके मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर फर्स्ट डाइवोर्स दी जाती है वो भी अगर इद्दत पीरियड गुजर जाता है तो इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद औरत चाहे तो अगला निकाह कर सकती है, लेकिन उसमें ये भी परमिशन है कि वो वापस अपने शौहर से भी निकाह कर सकती है। लेकिन अगर 3 डाइवोर्सेस हो चुकी हों, इद्दत पीरियड गुजर चुकी हो, हर 1 मंथ आफ्टर एवरी मंथ जो डाइवोर्स दी जाए और 90 डेज़ गुजर जाएँ, तो उसके बाद फिर वो औरत जो है वो अपने शौहर से दोबारा से निकाह नहीं कर सकती। अदरवाइज़ के वो उसकी कहीं और शादी हो और वहाँ से उसको डाइवोर्स हो तो फिर दोबारा वो उसकी निकाह दोबारा शौहर से हो सकता है। तो इसमें सालसी में वो देखेगा जो चेयरमैन है कि अगर राज़ीनामा कोई सुलह की सूरत-हाल निकले, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि सुलह की तरफ मामला जाए। क्योंकि जो है वो एक सहाबी जो हैं उनके मुतालिक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि उन्होंने 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी, तो वो नापसंद किया गया सख्त, और उस पर गुस्सा भी किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि ये 3 डाइवोर्सेस जो है
ये इस वजह से रखा गया ताकि लोगों में ये बाद में जो पेचीदगियाँ पैदा होती है कि गुस्से में दे दी, अगले दिन ख्याल आता है कि जी मैंने ज़्यादती कर दी या मैंने गलत फ़ैसला कर लिया, फिर बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। नो डाउट जो कपल है वो भी अफेक्ट होता है, उनकी फैमिलीज अफेक्ट होती हैं। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जी जो है जो पुरानी बातें हैं उनको बार बार रिपीट करके, गलतियां दोहरा के कि जी आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कहा, ये दोनों पार्टियों की तरफ से, औरत की तरफ से भी, आदमी की तरफ से भी, इसको दरगुजर किया जाए और रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने की कोशिश की जाए। अब इसमें जो जजमेंट है आबिद अजीज़ शेख साहब की, वो जजमेंट आप नोट कर लें, 2014 PLD पेज 632 लाहौर। ये जजमेंट क्या थी कि इसमें और भी इससे रिलेटेड जजमेंट है, वो प्रिंस आयशा वर्सेस मकबूल हुसैन कुरैशी, इनकी भी एक जजमेंट है, वो PLD 1979 लाहौर पेज 241, ठीक है। और एक और जजमेंट है 2000 MLD 173। अब इसमें क्या हुआ कि चेयरमैन जो है यूनियन कौंसिल, उसको डिवोर्स भेजी शोहर की तरफ से, ठीक है, और एक परत जो है उसने अपनी बीवी को भी भेजी। लेकिन ये जो डिवोर्स थी उसने 90 डेज़ पूरे होने से पहले, इद्दत का पीरियड जो है वो मुकम्मल होने से पहले विड्रॉ कर ली, ठीक है। इस ग्राउंड के ऊपर चेयरमैन ने जो सर्टिफिकेट है इफेक्टिवनेस ऑफ तलाक का, डिवोर्स का सर्टिफिकेट जारी करने से जो है वो रिजेक्ट कर दिया। औरत ने अप्लाई किया कि मुझे आप 90 डेज़ हो गए हैं, सर्टिफिकेट जारी करें, तो वो उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो उसने विद इन 90 डेज़ जो है वो डिवोर्स विड्रॉ कर लिया, तो अब सर्टिफिकेट की आप एंटाइटल नहीं है। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया बिफोर लाहौर हाई कोर्ट इन रिट पिटिशन। तो रिट पिटिशन ये रेमेडी है एक कि जी आप इसका जो चेयरमैन का ऑर्डर है उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर ये रिपोर्टेड जजमेंट आई है। अब इसमें जो है वो हेल्ड किया गया कि जी वो विड्रॉ नहीं कर सकता था हस्बैंड, क्योंकि वो कॉन्सेंट डिवोर्स थी, दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से डिवोर्स थी, दोनों के ऊपर साइन अंगूठे थे और विटनेसेस के साइन अंगूठे थे, इस वजह से वो रिवोकेबल नहीं थी। और जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल है वो बाउंड है, वो सिर्फ वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961 उसके तहत प्रोसेस स्टार्ट करेगा। उसके दौरान जो है वो अगर वो देखता है कि 1 मंथ में उसने जो है वो करना है सालसी जो कॉल करनी है, मसालती कौंसिल बनानी है, और 90 डेज़ के अंदर अंदर उसने वो सर्टिफिकेट जारी करना है, 90 डेज़ होते साथ ही, ये वो बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि उसने जारी करना है। लेकिन जो ये कॉन्सेंट जो डिवोर्स थी दोनों पार्टीज़ की, ये वो हस्बैंड विड्रॉ नहीं कर सकता था, और दूसरा जो चेयरमैन है वो इफेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स का सर्टिफिकेट जारी करने से रिजेक्ट नहीं कर सकता था। ये दोनों चीज़ें जो है वो होल्ड करके जैसा हमने जो वो जजमेंट जो इसमें जारी की और रिट पिटिशन अलाउड की, चेयरमैन जो सांसदी कौंसिल है यूनियन कौंसिल है उसका जो ऑर्डर है वो सेटिसाइड कर दिया, और ये होल्ड किया वो विड्रॉ नहीं कर सकता था हस्बैंड, क्योंकि कॉन्सेंट डिवोर्स थी। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए, जो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है वो पानी पे तख्त लगा के कहता है, हाँ जी, चेलों को बुलाता है कि जी बताएं आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या गलत गुमराही की तरफ लोगों को गामजन किया। उसमें सारे आके अपने अपने बताते हैं कि जी ये हमने किया, लेकिन वो कहता है ये कोई ख़ास काम ना आपने नहीं किया। फिर एक जो वो जो कमज़ोर सा एक चेला आके कहता है मैंने जो है मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो नाराज़गी पैदा की, उसको एक जो पार्टनर है उसे या बीवी या मियाँ को जो है वो वर्गलाया और उन्हें गुस्सा चढ़ाया, और दूसरे से फिर लड़ाई उनकी का सबब बना वो सारा सिस्टम जो उसने, वो कहते हैं कि ये पसंदीदा शैतान ने कहा कि ये सबसे बेस्ट जो है वो आपने काम किया। तो कोशिश करनी चाहिए कि जी हम अपने रवैयों में जो है वो शासकी लाएँ और जो है वो कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएं, ताकि फैमिली और आपके बच्चे वो डिस्टर्ब ना हों। और जो है ये जो टॉपिक था मैंने सोचा कि बड़ा अहम टॉपिक है, तो ये आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।